आज के शिव शक्ति के एपिसोड में कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी मोड़ से, जहां असुर माता दिति के बहकावे में आकर दारुका ने देवताओं को बंदी बना लिया है और पूरे इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमा लिया है। स्वर्गलोक में अब चारों ओर अंधकार छा गया है। इंद्रदेव समेत सभी देवता बेबस हैं और स्वर्ग की गरिमा जैसे मिटती जा रही है। महादेव जब यह समाचार सुनते हैं तो उनके क्रोध की ज्वाला प्रचंड रूप ले लेती है। त्रिलोक तक उनकी गर्जना गूंज उठती है। महादेव की तीसरी आंख में अग्नि चमक उठती है और देवी पार्वती यह सब देखकर चिंतित हो जाती हैं। उन्हें दारुका के प्रति करुणा महसूस होती है, क्योंकि वह जानती हैं कि दारुका कभी उनकी सच्ची भक्त थी, लेकिन असुर माता दिति के प्रभाव में आकर उसका मन विकृत हो गया है। देवी पार्वती सोचती हैं कि शायद दारुका को प्रेम और संवाद से सुधारा जा सकता है, लेकिन महादेव के मन में अब न्याय का समय आ गया है। वह कहते हैं, अब बहुत हो चुका, अधर्म का अंत होना ही चाहिए। दूसरी ओर दारुका अपने वन में अपनी विजय का उत्सव मना रही है। वह गर्व से कहती है, अब कोई देवता मुझ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरे वरदान की शक्ति के आगे हर देव असहाय है। उसने अपने वन के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रखा है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। उसे पूरा विश्वास है कि महादेव भी उसके जाल में फंस जाएंगे, मगर उसे यह नहीं पता कि महादेव वही है जो माया के स्वामी हैं और वह स्वयं भ्रम को तोड़ना जानते हैं। तभी हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती दारुका के वन में प्रवेश करते हैं। महादेव दारुका को एक भ्रम में डालने की योजना बनाते हैं। वह एक झूठी रेखा बनाते हैं जो दारुका की असली सुरक्षा रेखा जैसी दिखती है, लेकिन असल में वह केवल एक माया जाल होती है। जब महादेव और देवी पार्वती उस नकली रेखा की ओर बढ़ते हैं तो दारुका भयभीत हो जाती है। वह चिल्लाती है, रुक जाइए, यह मेरी शक्ति से बनी रेखा है। इसे पार करने की कोशिश की तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। लेकिन महादेव अपने कदम नहीं रोकते। देवी पार्वती शांत भाव से उनके साथ चलती हैं, और जब दोनों रेखा को पार कर जाते हैं तो दारुका की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं। वह जोर से चिल्लाती है, असंभव, यह असंभव है, मेरा वरदान तो अटल था। वह दौड़ती हुई महादेव और देवी पार्वती के पास पहुंचती है और कहती है, यह कैसे संभव हुआ? तभी महादेव मुस्कुराते हैं और दारुका का हाथ पकड़कर उसे वास्तविक रेखा के बाहर खींच लेते हैं। इस प्रकार न तो उसका वरदान टूटा, न ही उसका वचन, लेकिन देवी पार्वती उस कैद से मुक्त हो जाती हैं। यह देखकर दारुका सदमे में आ जाती है। उसका विश्वास टूट चुका है। उसकी भक्ति क्रोध में बदल जाती है। वह कहती है, माता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यह वन आपका भी घर है। मेरे बिना यह वन सूना पड़ जाएगा। उसकी आंखों में प्रेम और अधिकार का संगम है। मगर महादेव दृढ़ स्वर में कहते हैं, दारुका, तुम अपनी मर्यादा में रहो। भक्त को भक्ति करनी चाहिए, स्वामित्व नहीं। तुमने देवी पार्वती को कैद करने का अपराध किया है। यदि तुम फिर से सीमा लांघोगी तो तुम्हारा परिणाम असुरों जैसा ही होगा। उनके वचन बिजली की तरह गिरते हैं। दारुका कांप उठती है, लेकिन भीतर का अहंकार उसे झुकने नहीं देता। महादेव देवी पार्वती का हाथ थामते हैं और कहते हैं, देवी, चलिए कैलाश लौट चले। दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं और कैलाश पर इस बात की खुशी फैल जाती है कि महादेव देवी पार्वती को सुरक्षित वापस ला रहे हैं। नंदी, गणेश, कार्तिकेय सभी अपनी माता का स्वागत करने के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं। पूरा कैलाश हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठता है। परंतु दूसरी ओर दारुका अपने वन में विलाप कर रही है। उसका मन टूटा हुआ है। वह रोते हुए कहती है, माता, आपने मुझे त्याग दिया, मेरी भक्ति का ये प्रतिफल। तभी वहां असुर माता दिति प्रकट होती है। वह आग में घी डालने का काम करती है। दिति कहती है, मुझे पता है दारुका, तुम्हारा दुख क्या है। तुमसे छल हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझसे हुआ था। मैं हूं असुरों की माता, असुर माता दिति, जिसे महादेव ने कई बार अपमानित किया, छला। दारुका आश्चर्य से पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? दिति कहती है, मैं प्रतिशोध चाहती हूं। महादेव ने तुम्हें भी धोखा दिया जैसे उन्होंने मुझे दिया। अब समय है कि तुम भी उनसे बदला लो। तुम्हारे प्रतिशोध में मेरा भी प्रतिशोध पूरा होगा। दारुका थोड़ी देर सोचती है और कहती है, लेकिन मेरी शक्तियां सीमित हैं। वे केवल इस वन तक ही हैं। मैं बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती। इस पर दिति चालाकी से मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें बस इतना करना है कि महादेव का कोई एक स्थान अपने वन की सीमा में खींच लो। जब तक महादेव का प्रभाव इस वन में नहीं आता, तुम सीमित हो, पर जैसे ही उनका एक स्थान यहां आ जाएगा, यह पूरा वन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि देवी पार्वती ने तुम्हें यह वरदान दिया है कि जो कुछ भी तुम्हारे क्षेत्र में आएगा
वह तुम्हारे अधीन होगा। इसीलिए इंद्रलोक को अपने क्षेत्र में खींचो। जब सारे देवता तुम्हारे वश में होंगे तब स्वयं महादेव तुम्हारे पास आएंगे, और एक बार जब वह आए तो फिर तुम ही इस वन की देवी बन जाओगी। यह सुनकर दारुका की आंखों में चमक आ जाती है। उसका क्रोध प्रतिशोध में बदल जाता है। वह कहती है, हाँ, अब मैं समझ गई। अब मैं अपने अपमान का बदला लूंगी। पहले इंद्रलोक फिर कैलाश, दोनों पर मेरा अधिकार होगा। उसकी हंसी पूरे वन में गूंजती है। इधर कैलाश पर महादेव और देवी पार्वती एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं। देवी पार्वती कहती है, प्रभु, मुझे लगता है दारुका का हृदय पूरी तरह अंधकार में नहीं हुआ है। वह मेरी भक्ति में उलझ गई है, लेकिन उसका मन पूरी तरह अधर्म में नहीं गया। मुझे उसे समझाना चाहिए। महादेव कहते हैं, देवी सावधान रहिए। भक्ति जब मोह में बदल जाती है तो वह विनाश का कारण बनती है। लेकिन देवी पार्वती नहीं मानती। वह कहती हैं, मैं उसे समझाने जाऊंगी, शायद मेरा स्नेह उसे वापस ला सके। महादेव रोकने की कोशिश करते हैं, पर देवी पार्वती दृढ़ है। वह अकेले ही दारुका के वन की ओर प्रस्थान करती हैं। दारुका इस समय अपनी कुटिया में बैठी देवी पार्वती की मूर्ति की पूजा कर रही होती है। वह आंखें बंद किए मंत्र जप रही है, जय जगदम्बे, जय पार्वती माता। तभी देवी पार्वती प्रकट होती हैं। दारुका उन्हें देखते ही आनंद से भर जाती है। वह दौड़कर देवी के चरणों में गिरती है और कहती है, माता आप आ गईं। मुझे पता था कि आप मुझे छोड़ नहीं सकती। देवी पार्वती उसे प्रेम से उठाती हैं और कहती हैं, दारुका, तुमने जो किया वह गलत था। किसी देवी या देवता को बंधन में नहीं रखा जा सकता। जिसने भी ऐसा प्रयास किया उसका विनाश हुआ। याद करो मल्लामणि का अंत। दारुका देवी पार्वती की बातों को गलत समझ लेती है। वह कहती है, नहीं माता, आप नहीं समझ रही हैं। असली बंधन तो महादेव ने आपको दिया है। आप कैलाश में बंध गए हैं। आपका असली स्थान तो यही है, मेरे साथ इस वन में। यह सुनकर देवी पार्वती के चेहरे पर दुख और करुणा दोनों आ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दारुका अब पूरी तरह मोह के जाल में फंस चुकी है। वह जानती है कि अब उसे समझाना व्यर्थ है। इसलिए वो धीरे से कहती हैं, दारुका, तुम्हारी ये भक्ति अब विनाश का मार्ग बन चुकी है। मैं तुम्हें शांति का आशीर्वाद देती हूं। और यह कहकर देवी पार्वती वहां से चली जाती हैं। दारुका वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन भीतर की ज्वाला बुझी नहीं है। उसकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध की अग्नि है। वह कहती है, अगर माता ने मुझे त्याग दिया तो अब मैं ऐसा तूफान लाऊंगी कि कैलाश भी हिल उठेगा। और इसी के साथ आज का ये खूबसूरत और रोमांचक एपिसोड यहीं समाप्त होता है। कहानी के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। क्या दारुका अब वाकई इंद्रलोक पर आक्रमण करेगी? क्या महादेव उसे रोक पाएंगे, या फिर ये प्रतिशोध पूरे ब्रह्मांड में एक नए युद्ध की शुरुआत बनेगा? यह सब जानने के लिए दर्शकों को इंतजार करना होगा अगले भाग का। मैं ऐसा तूफान लाऊंगी कि कैलाश भी हिल उठेगा। और इसी के साथ आज का ये खूबसूरत और रोमांचक एपिसोड यहीं समाप्त होता है। कहानी के अंत में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। क्या दारुका अब वाकई इंद्रलोक पर आक्रमण करेगी? क्या महादेव उसे रोक पाएंगे, या फिर ये प्रतिशोध